नमस्कार दोस्तों, आइए आज करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी का क्लास करते हैं, जो कि हमारा ये डे 3 होगा। इससे पहले डे 2 जो है, डे 1 डे 2 यानी कि 2 दिन का जो करंट अफेयर्स है वो पीछे अपलोड हो चुका है। आप उसे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे डे 3 में करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने डे 2 में एक प्रश्न छोड़ रखा था आपके लिए। ये प्रश्न था कि गुरसाम कुरा उत्सव कब मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो गुरसाम कुरा उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश और प्लस अरुणाचल प्रदेश जो कि अपना भारत का राज्य है और भूटान देश में मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुरसाम कुरा उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश में और किस देश में, भूटान में मनाया जाता है। ठीक है, इसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अब आइए आगे देखते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि जगह कम होने की वजह से सभी को समाहित किया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई। प्रश्न क्या रहेगा, कहाँ स्थापित की गई। आंसर है उज्जैन, मध्य प्रदेश। नाम क्या है उसका, विक्रमादित्य। नाम क्या है उस घड़ी का, विक्रमादित्य। एक फैक्ट आप याद रखिए, हो सकता है आपका जीके में कभी पूछ दे। जब IST नहीं था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जब नहीं था, तो पूर्व में यानी कि पहले के ज़माने में, पहले जब समय का निर्धारण किया जाता था इससे पहले, तो उसका केंद्र बिंदु था उज्जैन। उसका केंद्र बिंदु क्या था, उज्जैन था। अब IST के आने के बाद हमारा क्या हो गया है, प्रयागराज के बाद प्रयागराज के पास में जो है क्या है, नैनी से निर्धारण किया जाता है हमारे पूरे भारत का समय का। लेकिन उससे पहले कहाँ था, उज्जैन में ही था। ठीक है, विक्रम पंचमी नहीं, पंचांग होता है ना, विक्रम पंचांग और विक्रम संवत, इस दोनों का शुरुआत भी उज्जैन से ही हुआ है। इसका आप ध्यान रखेंगे। इफेक्ट है विक्रमी पंचांग और विक्रम संवत का शुरुआत कहाँ से हुआ है, उज्जैन से हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है। आंसर क्या है, सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के। इसका भी जवाब अरुणाचल प्रदेश ही होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में। ठीक है, और ये सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को किससे जोड़ता है, गुवाहाटी को। गुवाहाटी मतलब असम को, असम के गुवाहाटी को और अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को जोड़ता है कौन सा, सेला सुरंग। ठीक है, यह हो जाएगा जवाब अरुणाचल प्रदेश। भारत का दूसरा निजी तौर पर रॉकेट विकसित किया किसने। भारत का दूसरा निजी तौर पर रॉकेट विकसित किया है किस कंपनी ने, इसको आपको बताना है। तो इसका जवाब होगा विक्रम-S। ठीक है, अब सवाल में यह है कि दूसरा निजी कंपनी कौन है जिसने अपना रॉकेट विकसित किया। तो ये हो गया विक्रम-S। देखिए, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको सुधार करेंगे। भारत का दूसरा निजी रॉकेट जो विकसित किया है उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, इसको विकसित किसने किया है, इसको विकसित किया है चेन्नई TN ने। कौन सा विकसित किया है, चेन्नई TN। ठीक है, उसके बाद जो पहला था उसका नाम था विक्रम,
एस, उसका नाम क्या था? पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन था? विक्रम एस, और इसको विकसित किया था स्काई रूट। कंपनी का नाम क्या था? स्काई रूट कंपनी। नाम क्या दिया था? विक्रम एस, पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट। दूसरा कौन है? अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई टीएन द्वारा। ठीक है, अब चलिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। कोई भी मतलब ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि परीक्षा में ना आएगा या ना आने वाला हो। ठीक है, कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना? नाटो में, पहले तो नाटो को देख लेते हैं, 32वां होगा कि कौन सा होगा वो देख लेंगे बाद में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आशा करता हूँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये उत्तर अटलांटिक जो हमारा है महासागर, उसके आसपास जो भी देश हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ध्यान रखेंगे कि ये सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है, सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। इसका नाटो का मतलब यह है कि नाटो के जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों में से आप किसी एक सदस्य के देश पर भी यदि हमला करते हैं तो ये पूरे नाटो जो संगठन है, नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी सदस्यों पर हमला कहा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि यदि इसका फिनलैंड जो है यदि सदस्य है, तो यदि आप फिनलैंड पे हमला करते हैं तो इसके जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर उस देश पे हमला करेंगे जिसने फिनलैंड पे हमला किया है। यानी एक पे हमला करने का मतलब है कि सभी देशों पे हमला हो गया। ये नाटो का अपना क्या है, विचारधारा है, ऐसा इसका मानना है। ठीक है, जैसे अभी यूक्रेन रूस में हुआ, तो यूक्रेन छोटा सा देश था और यूक्रेन पे रूस ने बहुत बड़ा हमला किया और 2-3 साल से लगातार करते आ रहा है। ठीक है, लेकिन यूक्रेन जो है पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी यूक्रेन के सपोर्ट में जितने देश हैं, क्योंकि नाटो का सदस्य है यूक्रेन, तो नाटो का सदस्य होने के नाते जितने भी देश हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तक वो जंग में खड़ा है। ठीक है, नहीं तो कब के बर्बाद हो गया होता, और बर्बाद हो भी चुका है, लेकिन फिर भी सपोर्ट मिल रहा है उसके नाटो संगठन देशों का। ठीक है, अब देखिए नाटो के बारे में और बताते हैं आपको। बहुत ही संगठन से परीक्षा में बहुत ही सवाल बनता है। अब देखिए नाटो का हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, इसका 31वां सदस्य बना फिनलैंड, और इसका 32वां सवाल में जो कि है 32वां सदस्य किसने बना? 32वां सदस्य बना स्वीडन। ठीक है, यानी कि अभी तक इसमें कितने सदस्य हैं? टोटल 32 सदस्य हैं, कुल 32 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट, कितना विकेट? 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज कौन है? सीधा सा आंसर है रविंद्र जडेजा। बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। तो गेंदबाजी में टेस्ट में उन्होंने 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, पहले भारतीय हैं जो 300 विकेट लिए, बाएं हाथ के गेंदबाज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश यदि देता है और मान लीजिए कि गलत है या समाज को या देश को मानने लायक नहीं है या उस पर विवाद है, तो उस पर यह आदेश की समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो अनुच्छेद 137 है ये समीक्षा करने की शक्ति देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इस अनुच्छेद 37 को नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखेंगे क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत इस अनुच्छेद को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आइए, समान नागरिक संहिता, शायद आपको पता भी हो कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये होगा 44, यानी कि चूंकि दोनों 44 क्या है? सेम है, यानी कि 4-4 दोनों बराबर ही है, तो इसलिए हम याद रख सकते हैं समान, तो यहाँ भी समान है 4-4। ठीक है, समानता दिखा रहा है 4-4, याद कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए इसमें और बहुत कुछ है अभी। अब आते हैं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45,
में क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 43 में क्या है, अनुच्छेद 43 में है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि मजदूरों को इतना मजदूरी दी जाए जिससे उनका क्या हो सके, निर्वाह हो सके। ये हो गया अनुच्छेद 43। 44 में हम देख लिए समानता है, समानता का अधिकार या समान नागरिक संहिता, इसमें जिक्र है समान नागरिक संहिता यानी कि इक्वलिटी का, इक्वलिटी बराबर। 45 कहता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसमें रहेगा, अनुच्छेद 45 में, ठीक है। और अनुच्छेद 46 कहता है अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। 46 क्या कहता है कि राज्य विशेष सावधानी के तहत शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी 43, समान नागरिक संहिता 44, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 45, और 46 में क्या है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रिक विन्यास 282 है, यह तत्व क्या हो सकता है बताइए, जोड़ लीजिए इसको। 2, 8, 10, 12, 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम। 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम को देखें तो ये वर्ग 2 का तत्व है, वर्ग 1 में सोडियम और वर्ग 2 में मैग्नीशियम आते हैं। और मैग्नीशियम क्या है, धातु है, मेटल है। और धातु का गुण क्या है कि यह अधातु वर्धनीय और तन्य और अधातु वर्धनीय होते हैं, चमकते हैं, इनको पीटा जा सकता है, इनसे पतली चादर बनाई जा सकती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क या कालियार पार्क स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, कालियार पार्क, इसको क्या बोलते हैं, कालियार पार्क भी बोलते हैं और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं। कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क या कालियार पार्क जो है ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, दर्शन झावेरी और देवजानी चालीहा किस नृत्य शैली से संबंधित है। ये दोनों जो नृत्यक हैं किस नृत्य शैली से संबंध रखती है, दर्शन झावेरी और देवजानी चालीहा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि ये दोनों जो नर्तक हैं किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।